फ्रांस में इस लाश पर फ्रेंच मानोमेंट सेंटर में बड़े बड़े साइंसदानों ने इस लाश पर तहकीकात की। इस लाश के सीना पेट के अंदर के आज़ा का जायजा लिया गया। इस कई एतबार से तहकीक की गई। एक मौके पर डॉक्टर मोरिस बाकीवेल चकरा गए और अपनी किताब बाइबल कुरान एंड साइंस के सफ़ा नंबर 40 में लिखा कि इस लाश की मौत समंदर के अंदर गर्क होने से हुई थी। जब तहकीकात ने बताया कि इसकी मौत समंदर में गर्क होने से हो गई तो वो हैरान था कि ये लाश इतनी बड़ी लहरों से बच कैसे गई। इस बात ने इस साइंसदान को हैरान कर दिया। अचानक इसके एक साथी ने इससे कहा कि इस बहस में इतना न पड़ो, क्योंकि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारी किताब में लिखा हुआ है, यानी ये कोई नई बात नहीं। इसने कहा कि अगर मुसलमानों की किताब में ये लिखा है तो इस किताब में ये बात कैसे आई? कुरान को इस लाश की हकीकत किसने बताई? वो साइंसदान और हैरान हो गया। वो साइंसदान सारी रात जागता रहा और हैरानी से सोचता रहा कि आखिर कुरान को ये बात किसने बता। हालांकि ये लाश 1898 में बरामद हुई है और अब 1975 में हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि ये समंदर में गर्क है कर गर्क हुआ, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि इसकी लाश हम तक कैसे पहुंची। इस जगह पहुंचकर उसने बाइबल पढ़ी और एक्सोडस के चैप्टर के बाब नंबर 14 में आयत नंबर 28 को बार बार पढ़ा, जिसका मफहूम यह है कि फिर पानी ने उन्हें घेर लिया और फिरौनियों में से कोई एक भी जिंदा न बचा। फिर इसने तोरा के बाब साम्स के बाब नंबर 106 की आयत 9, 10 और 11 को पढ़ा, जिसका मफहूम था कि इस मूसा ने हुक्म दिया कि वो खुश्क हो जाए। मूसा के साथी महफूज तरीके से दूसरे किनारे पहुंच गए, लेकिन फिरौनियों में से कोई एक जिंदा ना बचा। इस साइंसदान मॉरिस ने लिखा कि किसी एक जगह तूरा में बयान नहीं कि फिरौन की लाश को महफूज कैसे बनाया गया, लेकिन इसे इस बात का जवाब चाहिए था। वो हैरान था कि मुसलमानों की किताब कुरान ने इस लाश की हिफाजत का जिक्र कहाँ से आया। हज़रत मुहम्मदा को किसने बताया? बिलाखिर इसने एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जो सऊदी अरब में मुनक़िद हुई 1975 में, और फ्रांस की आलमी खबरों में इशात हुई कि एक फिरौन की लाश पर तहकीकात की गई, और ये वही फिरौन है जो समंदर में गर्क है मरा था। इस तहकीक की शोहरत हर तरफ पहुंच गई। सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर उन्होंने अपना पेपर पढ़ा कि ये वो फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में निकला और गर्क है मरा था, जो तू था। इसका मरकज़ी ख्याल था कि आखिर किसने बताया कि फिरौन की लाश को महफूज कैसे किया गया। फिर इसी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कुरान पाक की सूरत यूनुस की आयत 90, 91 और 92 पढ़ी, जिसमें फिरौन के गर्क होने की मुकम्मल कहानी मौजूद थी। आखिर पर लिखा था कि हम तेरी लाश को आज के दिन से महफूज रखें कि इबरत का निशान बनाएंगे। क्या ये लोग मेरी निशानियां नहीं देखते? और लेकिन अक्सर लोग गाफिल हैं। ये आयत पढ़ने के बाद डीआर मॉरिस ने खड़े खड़े कलमा शहादत पढ़ दिया और मजमा आम के सामने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इसका कहना था, चूंकि कुरान पाक एक सच्ची कुत्ताबे है, मुझे इसका जवाब किसी और कुत्ताबे में नहीं मिला, इसलिए मैं इसकी सच्चाई पर गवाही देता हूँ।